रानी साहब कछु करो, जब महंगाई जब खाए जात हमारे पास कछु नहीं है। और कई लोगों के हमने देखे बिल्कुल कच्चे घर बने, उन्हें सिलेंडर दे रहे 1100-1200 रुपया को सिलेंडर कर दो, तो वे कहाँ से भी करें, वे तो वोटरों का कोई डरे, रानी साहब के डरे सिलेंडर। तो इतने मुद्दा है, आपसे बताइए हम इतनी भ्रष्टाचारी है, तहसील में ले लो, थाने में ले लो, चाहे जहाँ ले लो, हर विभाग ऐसा मतलब भाजपा ने ऐसा कर दो जैसे भैया जी हमारे घर के कर्मचारी नहीं है, जो कर्मचारी काम करते हैं। हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड 24/7। और इस वक्त चुनावी सफर में हमारे बीच में है नाती राजा यानी कि राजनगर विधानसभा, जो कि छतरपुर जिला की एक बहुत ऐसी विधानसभा है जहाँ से प्रत्येक व्यक्ति चाहते कि हम इधर से चुनाव लड़ जाए। और ऐसी घमासानी में कांग्रेस से टिकट लेके आए जो पिछले 2-3 पंचवर्षीय से विधायक भी रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी और धर्मपत्नी भी सांसद की प्रत्याशी रही हमारे बीच में कविता सिंह जी। बिना समय गवाए सीधे उन्हीं से बातचीत करें और जाने कि आखिर एक मातृशक्ति होकर कौन से मुद्दन का लेकर जनता के बीच में निकली, माता बहनान खिलाने का सोचो है, तमाम बातें उन्हीं से बातचीत करें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंड 24/7। धन्यवाद कहीं से आप और आप और उनसे हाथ जोड़ के राम राम। और एक हमारा प्रश्न आपसे जो है, क्योंकि आप एक महिला है और महिला होने के नाते आप सांसद प्रत्याशी भी रही हैं पिछली बार, और इस बार भी आगे वाले लोकसभा चुनाव भी है, तो का मुद्दा लेके आप जनता के बीच में जा रही हैं। ऐसा माना जाता है कि गृहिणी से ही सब कुछ लगो भाव है, तो आपका लेके चल रही जनता के बीच में, माता बहन के बीच में क्या लेके जा रही है? देखो, आप सबसे पहली बात तो 18 सालन की जो दुर्दशा भई है, केवल हमारे क्षेत्र की नहीं, राजनगर विधानसभा की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जो विधानसभा भई है। और आप ये जैसे कही ना कि एक गृहिणी, तो एक गृहिणी पूरा घर भी चलाने पड़ा, क्योंकि जो भी देखने पड़ा कि भैया यदि कोनो मेहमान आ रहा हो तो कैसे हम अपने करिए बिटिया को ब्याह है, पूरी व्यवस्था एक गृहिणी के ऊपर रहती। तो आज जब हम जैसे है ना, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ा था। आपसे बताइए, गृहिणी है जो हम बेकार लगती कि अब रानी साहब, चूंकि हमें रानी साहब बोलो जाते हैं, रानी साहब कछु करो, जब महंगाई जब खाए जात हमारे पास कछु नहीं है। और कई लोगों के हमने देखे बिल्कुल कच्चे घर बने, रानी साहब जी देखो इनके बड़े बड़े घर बने, इनके राशन कार्ड है, हमारे जो टूटी टपरिया, हमारे पास कछु नहीं है, ना हमारे पास राशन कार्ड है, ना हमारे घर बने। तो इसे प्रधानमंत्री आवास योजना की, और हम आपको सबूत दिखा सके, तो आप चले जाओ क्षेत्र में, टूटी टपरिया बनी दिखा है, उनके पक्के मकान न दिखा है। तो प्रधानमंत्री आवास की जो है सीधी सच्चाई कि भाजपा के जो गिने चुने लोग हैं उनने अपने बना ले, और बाकी लोग के तो ऐसे ही कच्चे डरे थे और आज भी डरे हैं। रही उज्ज्वला योजना की, तो उज्ज्वला योजना उन्हें सिलेंडर दे रहे 1100-1200 रुपया को सिलेंडर कर दो, तो वे कहाँ से भी करें, वे तो वोटरों का कोई डरे, रानी साहब के डरे सिलेंडर। हम तो कंडा जो है लकड़ियाँ सुनिए नहीं से हम, तो हमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़त, में तो अपने आप बता लगी। तब हम उन्हें बताए थे कि देखो अब अपने दिन फिरवे वाली है। अजय जो है कि अपने कमलनाथ जी जो कहा थे करत है, और कमलनाथ जी ने योजना लाई है उन्हें 1500 रुपया हर महीना देवे। कमलनाथ जी ने कहा है कि 500 रुपया में सिलेंडर दे रही। हम इतने तक तो और आगे बता ही नहीं पाए। आपसे बताइए, इतना ही मैं भी इतनी खुश हो जाती जय हो जाए, हमें तो 500 रुपया में सिलेंडर मिल गए, हमारे लाने जो बड़ी बात है, 1500 रुपया मिल गए। और हम जैसे ही कमलनाथ जी की और उनकी लाने बताई थे बिजली की, तो आप पूछो ना, इस क्षेत्र में तो जैसे हाहाकार बची। अब आप चले जाओ सुखात जी, देखो मैं 2 ठैया बल्ब चल रहे, देखो 1 ठैया पंखा चल रहा, वो आ रहा 3000 को बिल, 3000 को 2000 को। अब हमारे खरोई में हम नगर परिषद अध्यक्ष भी रहे। आपसे बताइए, होते को एक जने हैं, होते के उनके पास एक प्रजा तो एक टीवी और शायद एक पंखा चला, तो ऐसे एक ही घर तो उनको बिल आओ तो एक 5000, एक 7000,
तो नहीं चुका पाओ। अब 5-7 हजार रुपया में कैसे चुका है? उनकी छोटी सी दुकान है, वो फ्रिज से धड़कतुर कैसे दुकान खरीदी छोटी सी, उनका फ्रिज ले गए, उनकी टीवी ले गए, उनके पंखा निकाल ले गए और उन्हें आधा चुका भी दो, फिर अगली बेर उनके 20,000 रुपया धर दे। अब बताओ, जब कहाँ की कौन सो ऐसी भ्रष्टाचारी, तो हमें 20 साल हो गए राजनीति करत ऐसो अत्याचार हमने आज। तो इतने मुद्दा है, आपसे बताइए, हम इतनी भ्रष्टाचारी है, तहसील में ले लो, थाने में ले लो, चाहे जहां ले लो, हर विभाग ऐसो मतलब भाजपा ने ऐसा कर दो जैसे भैया जी हमारे घर के कर्मचारी नहीं है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो अब आप और इनसे हमारा निवेदन है कि आप जो सब यदि दिखा सको तो तना के नौरन के शायद कान झंझना जाए, और तना नौरन के कान में जूने रेंग जाए तो तना साझो करन लगे। बिल्कुल, आपको क्या वो है कि अगर इनके कारण में तना जू रह जाए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन राजनगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे विधायक आपके रहे, जहां आप खुद राजनीति में रहे, आपने क्या कदम उठाए? बिल्कुल निश्चित रूप से आपको जो आरोप है कि बीजेपी की सरकार भ्रष्ट सरकार है और वे कोनो भी योजना जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन एक विधायक होने के नाते आप और उनने क्या करो अभी तक, आप जो जरूर बता। बिल्कुल, हम जो कहो चाहे भी रही बात विधायक हो गई है, तो आप इनके विधानसभा में देख सकती हैं कि जितने प्रश्न इनने विधानसभा में उठाए हुए, आसपास के कोनो विधानसभा विधायक ने न उठाए हुए, बार बार इनने प्रश्न उठाए हैं। और आसपास की आप बीडी शर्मा जी खूब कहे और उनके आगे पीछे टोलवे वाले भी खूब कहे कि जो हमने कराओ है, लेकिन आप देख सकती हैं कि पत्राचार इनने करो है। हम जब नगर परिषद अध्यक्ष रहे तो हमने करो है और उनकी वजह पर विकास बहु है। आज आप रोडन को बहुत सारे जाने का देख रहे हैं, तो यही वजह से आप इन बहुत विधानसभा में कच्ची सड़कें मिल है। हमारी विधानसभा में फिर भी बेहतर हमारे मतलब 4 बार से जो विधायक हैं, आप खुद सोचो 4 बार से जनता काय चल रही, कछु तो हुए जनता की। और हमारे कोशिश करी थे, एक सबसे जो चीज है कि यदि कभी 2 लोग लड़त आ जात ना, तो हमारे आप पूछ लो, हमारे जो कोशिश करी थे कि ये दोनों के आपस में सुलझवा दइए, उन्हें थाने में पहुंचा दइए, है ना। हमारे जो नहीं करी कि भैया 2 जने आज दोनों का लड़ा दो और दोनों का पैसा ले लो थाने पहुंचा दो। हमारे लिए कोशिश रहा कि थाने तक ना पहुंचे आपसी विवाद में और लोग आपस में ना लड़े, शांति, सबसे पहली तो शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश करी थे। हम कम से कम कानून व्यवस्था बनावे, जो हमारे को हम एक भारतवासी होवे के नाते भी कर्तव्य है कि हम अपने कानून व्यवस्था बनाए रखें, और दूसरे एक प्रतिनिधि होवे के नाते भी, तो और दूसरी आवाज हमारे उठाते रहे, जो हमारे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है उठाते रहे। अच्छा, आगे ये तो बात हो गई एक नए प्रत्याशी के रूप में कि अब हम बीजेपी की सरकार ने जो करो, हमने जो करो, क्या बात हो गई। अब आप चुनाव लड़ रही और 17 तारीख का वोट बंद है, 3 तारीख का रिजल्ट सामने आए। अगर आप जीत रही, आपके पति जी जीत रहे और आप आगे वाले लोकसभा में तैयारी कर रही, तो राजनगर विधानसभा में ऐसी क्या तैयारी है और ऐसा क्या मुद्दा है जो आपका लग रहा हो कि अभी तक हमारे मातान बहनान तक ऐसा नहीं पहुंच पाओ? ये राजनगर की ऐसी कोनो प्रमुख समस्या जी का आप मुद्दा बना के चल रहे हैं कि अगर हम जीते तो हम जो तो करा के मानते, ऐसी कोनो बात? देखो, आप सबसे पहली बात तो हम लोकसभा लड़ने को तो बिल्कुल तय नहीं है। पिछली बार भी पार्टी ने कही थी तो हम लड़े थे, पार्टी को बिल्कुल अब हम लोकसभा लड़ने को ऐसा कोनो विचार नहीं है। और जे लड़ रहे हैं तो हमारा सबसे पहले जो मुद्दा हुए जहाँ आसपास जैसे जो रोडें नहीं बनी है, क्योंकि इस बार उम्मीद है कि अपनी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो हमारे भाई अपनी सरकार हुए तो हमारे ताकत मिल है, तो जो रोडें और नहीं बनी है वे हम ठीक करवा लेंगे। और दूसरी हमारे जो लवकुश नगर है उतने की एक मांग है कि उतने के लोगों ने कही है कि हमें जिला बनाओ, तो हमारे प्रयासरत रहे भी, हमारे बिल्कुल कोशिश कर भी कि होते लवकुश नगर जिला बने। और तीसरा जो है कि जो तहसील में और थानन में जो भ्रष्टाचारी मची है और थानन में जो लोग परेशान कर रहे थे भैया अपने आप से और हलान लगे कि भैया हमारे सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हाँ अब तुम कायदे में रहो,
तब फायदे में रहो। जनता की सुनो, जनता के सेवा को, जनता की सुनो, तभी हो पाएगा काम। अच्छा, आपने लव कुश नगर के जिला की बात करी, हमारी एक मुहिम है, एक जनता होने के नाते आप बताइए, बुंदेलखंड का स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड का लेके एक मांग करी जाते हैं हमेशा, जो हमेशा आगे रहते हैं, एक जनता होने के नाते, एक बुंदेलखंड के रहवासी होने के नाते आप की कराए। देखो, आप कोनो भी राज्य बनाने से पहले जो देखने पर है कि हमारे राज्य के सुचारू रूप से चलावे के लाने का अपने पास इतने संसाधन हैं या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं जो उनसे जो राज्य बहुत अच्छे से आगे निकल सके। ऐसा ना हो कि हम राज्य तो बना लेंगे और हम पछाड़ू ढकल जाएंगे। ऐसे देखो, आप जब से छत्तीसगढ़ चलोगे तब हम मध्य प्रदेश भी धान को कटोरा को हो जाते, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ गो तो बहुत सारी हमारी ऐसी चीजें छत्तीसगढ़ में चली हुई। आज छत्तीसगढ़ तो कहूँ और पहुंच गए, लेकिन हम मध्य प्रदेश पीछे पहुंच गए। तो सबसे पहले दोनों भी राज्य हम जैसे एक घर के चलावे के लाने बहुत सारी चीजें चाहनी पड़ती, वैसे एक राज्य के चलावे के लाने, सशक्त बनावे के लाने बहुत सारी चीजें। तो ये हम सोची थे कि अब बहुत मंथन करने की जरूरत है, मंथन करने के बाद कछु निर्णय लो। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे बीच में आती कविता सिंह जी, और बहुत सारे लोग आपके बीच में लेके आओ, उतरे भी बने रही हो सिर्फ बुंदेलखंड 24/7 में शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।